लोकसभा चुनाव अब कुछ ही दिन दूर है, पर कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक राज्य में मामला सुलझता नहीं कि दूसरे किसी राज्य में कांग्रेस के मतभेद की अंदरूनी कला सामने आ जाती है और एक बार फिर अब कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोने का समय आ गया है। क्या है पूरी खबर और किस राज्य में कांग्रेस सत्ता से हाथ धो सकती है, आइए जानते हैं इस खबर में। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। अब उन 6 विधायकों के साथ ही कांग्रेस को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई पार्टी में इस एंट्री से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस बीच इस्तीफा देने वाले विधायकों की खाली सीटों पर 1 जून को उपचुनाव होंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर बागी विधायक बीजेपी के सिंबल पर जीतते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। आपको बता दें कि पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था। सत्ता में बैठे 3 निर्दलीय विधायकों ने भी उनका समर्थन किया था। ये बागी विधायक शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आशीष शर्मा, होशियार सिंह और KL ठाकुर के मुताबिक 3 निर्दलीय विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस बीच 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। साथ ही कांग्रेस के 40 विधायकों के साथ सरकार बनाने के बाद इन 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया था। अब उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाकर सरकार छोड़ने का फैसला किया है और अब वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस छोड़कर आए इन विधायकों की सीटों पर उपचुनाव होंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने 1 जून यानी लोकसभा के आखिरी चरण में इन खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। अगर बागी विधायक जीत गए तो कांग्रेस के लिए सत्ता से हटने का समय आ जाएगा। इसलिए देश की नजर इस पर है कि बीजेपी और कांग्रेस सत्ता के लिए क्या रणनीति बनाती है। आपको बता दें कि इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने निर्दलीय विधायकों से इस्तीफा नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों के वोट का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में बड़ी मात्रा में पैसे का इस्तेमाल किया गया है। सुक्खू ने विधायकों पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। अब हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस की ताकत 40 से घटकर 34 हो गई है, जबकि भाजपा के 25 विधायक है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में क्या सत्ता बदलाव देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।